गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी छुट्टियों के बाद की पहली क्लास, 9th क्लास। एक्सरसाइज है 13.2। एक्सरसाइज है 13.2 और क्वेश्चन नंबर है 3rd। तो पहले हम 3rd क्वेश्चन नंबर को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of the cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. अब इसमें मैं क्या दे रखा है, एक पाइप दे रखा है और पाइप है इस तरह से। एक पाइप हो गया, इस तरह से वो पाइप है और उसमें मैं दो चीज़ें दे रखी हैं। एक सेक्शन जो मैं दे रखा है, ये जब पाइप हम देखते हैं कोई लोहे का पाइप तो वो इस तरह से होता है, जैसे मार्कर है मेरे पास। तो उसमें क्या होता है कि इनर दे दिया, इनर डायमीटर, और एक दे दिया आउटर। तो इनर डायमीटर क्या होता है, जैसे मान लो ये तो थिकनेस होगी उस पाइप की जिससे वो बना हुआ है, मेटल शीट से बना हुआ है, तो ये उसकी थिकनेस। तो ये जो अंदर वाला डायमीटर है, एक तो हो गया ये और एक हो गया आउटर डायमीटर। ओके, तो जो इनर डायमीटर है वो तो दे रखा है हमें 4.4 सेंटीमीटर और जो आउटर दे रखा है वो दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। करना क्या है हमें, तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि हमें सी एस से निकाल देना है पहले अंदर वाले का, ठीक है। उसके बाद आउटर कर्व सरफेस एरिया, फिर सी एस से हमें निकाल देना है आउटर बाहर वाले का, जो बाहर वाला है उसका निकाल देना है। और इसमें लिखा हुआ है 3rd में टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इनर भी और आउटर भी सबको प्लस करके हमें उसका आंसर लिख देना है। पर उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ का मतलब है उसकी हाइट। तो हाइट कितनी हमारे पास 77 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, रेडियस हाफ हो जाएगी डायमीटर की, तो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। इनर सी एस से, इनर का मतलब है अंदर वाला जो उसका सी एस से कर्व सरफेस एरिया है वो कितना है, फॉर्मूला याद कर लेना 2πr/h। सी एस से, टी एस से अलग होता है, सी एस से अलग है, तो ये सी एस से सिर्फ कर्व सरफेस एरिया। अब इसमें ये क्या आ जाएगा, 2 × में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर कितनी है 2, और हाइट का मतलब वही लेंथ कितनी है 77। सॉल्व करके कितना आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अगेन अब की बार हमें बाहर का निकालना है, ये तो अंदर का है, बाहर का देख लेते हैं। लेंथ ऑफ पाइप यानी कि वही हाइट कितनी आ गई 77। आउटर डायमीटर कितना आ जाएगा हमारे पास, वो है 4.4। रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ कर देंगे तो 2.2। और ऐसे ही हमारे पास इसका सी एस से आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2πr/h। सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आउटर का आ गया। पर इसमें जो तीसरी लाइन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है हमारे पास कि टोटल सरफेस एरिया, वो भी पाइप का TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो पाइप है वो खोखला है, ठीक है। अब खोखला जो पाइप है, अगर मैं उसको ऊपर से देखता हूँ तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है मेरे को। अगर इसको मैं ऊपर से देखता हूँ मार्कर को, तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये वाली जो थिकनेस है उसकी, ये क्या है थिकनेस, जिस सीट से वो बना हुआ है। मान लेते हैं ये सीट की उसकी मोटाई है। तो अगर हमारे पास पाइप है तो हमने बाहर का भी निकाल लिया सी एस से, अंदर का भी सी एस से निकाल लिया, तो दोनों प्लस हो गए। पर इसमें एक चीज़ हमें और भी प्लस करनी है कि जो हिस्सा हमें उसका दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। जब हम पाइप को ऊपर से देखते हैं, जो उस सीट की जो मोटाई है ये वाली,
इस सीट का भी हमें, इस मोटाई का भी हमें क्या निकाल देना है, एरिया निकाल देना है। और ये कैसा दिखने में कैसा है, सर्कल की तरह। तो पहले तो इस बड़े वाले सर्कल का एरिया, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया, फिर बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे, तो ये इसकी थिकनेस जो है, यानी इसकी जो मोटाई है सीट की, उसका एरिया हमारे पास रह जाएगा। ओके, अब ये सर्कल भी कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। एक तो ये वाला सर्कल हो गया, एक इसके नीचे वाला सर्कल है, तो 2 सर्कल हैं, एक ऊपर है और एक नीचे सर्कल है। अब सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एक लिख दें हमने पाई स्मॉल आर में स्क्वायर। स्मॉल आर का मतलब है छोटा वाला सर्कल, और जो कैपिटल आर है वो बड़ा वाला सर्कल है। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो 2 सर्कल हैं तो 2 पाई आर, छोटे वाले के 2 सर्कल हैं 2 पाई आर, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, तो कॉमन क्या आ गया 2 पाई, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2 इंटू में 22/7, इसमें से r का स्क्वायर का मतलब है 2.2 इंटू में 2.2, 2 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करके यहाँ तक ये सॉल्व मल्टीप्लाई सॉल्व करके, और ये इसका आंसर कितना आ गया 5.28। ये उस थिकनेस का आंसर आ गया। अब TSA का मतलब क्या होता है, TSA में होता है कि जो खोखला है वो, तो उसके अंदर का भी बाहर का भी और जो थिकनेस है उसका भी, तीनों का एरिया प्लस हो जाएगा। अगर एक ठोस होता तो फिर हम केवल TSA निकाल देते, फिर हमें ना इनर की ज़रूरत है और ना ये पूरा हमें करना पड़ता, तो फिर हम TSA वाला सीधा फार्मूला लगा लेते जब ये ठोस होता, यानी पूरा। पर ये खोखला है तो इसलिए हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आउटर का इनर का हो गया ये, आउटर का ये हो गया ये, थिकनेस का आ गया ये। अब इन तीनों को प्लस करके ये आ जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास एक कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 4th। ओके, तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्लास, और ये है हमारे पास 13.2 का 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना एक बार, क्या है क्वेश्चन हमारे पास 4th। The diameter of a roller is 84 centimeter. Its length is 120 centimeter. It takes 500 revolution, complete revolution, to move once over to level a playground. Find the area of playground in meter square. तो क्वेश्चन की हिंदी में कर देता हूँ। क्या होता है, a diameter of a roller, एक रोलर का जो डायमीटर है वो दे रखा है 84। रोलर वो बना हुआ है साइड में, ये मैंने एक रोलर टाइप में बना दिया है। ठीक है, तो ये रोलर हो गया, इसका डायमीटर 84, लेंथ 120। अब सेंटीमीटर में दे रखा है पहले तो हमें, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है इट टेक्स 500 रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी कि वो 500 चक्कर लगाता है, ऐसे पूरा घूम जाता है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि ये वाला जो रोलर है ना, जैसे मान लो ये मार्कर है, जब हम मार्कर को पूरा घुमाते हैं तो जैसे ही इसका एक चक्कर पूरा हो जाता है तो एक रिवोल्यूशन माना जाता है। अब जब एक चक्कर पूरा करेगा तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी अपना तय करके चलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, जितने चक्कर लगा लेता है वो 500 लगाता है, और उस 500 चक्कर में एक प्लेग्राउंड को बिल्कुल कंप्लीट लेवल में कर देता है। अब हमें बताना है कि उस प्लेग्राउंड का जो एरिया है वो कितना है। अब हमें जो लेंथ और जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है रोलर का, और एरिया पूछा गया है हमें प्लेग्राउंड का। ठीक है, तो जैसे ये मान लो पूरा जो बोर्ड है वो प्लेग्राउंड है और वो एक रोलर है, तो इस पूरे को लेवल में करने के लिए वो कितने चक्कर लगाता है, कितने लगाता है 500, और 500 चक्कर में इसका एरिया कितना कवर हो जाता है वो हम इंक्लूड कर देते हैं। तो कैलकुलेट करते हैं हम। डायमीटर कितना दे रखा है 84, लेंथ 120, और रेडियस इसका हाफ, डायमीटर का हाफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा करने के बाद वो हो जाएगा 42, 42। CSA निकाल देते हैं। CSA क्यों, कंप्लीट क्यों नहीं, टोटल क्यों नहीं, क्योंकि CSA का मतलब क्या है कि जो रोलर है, रोलर का ये वाला जो हिस्सा है यही सिर्फ उसको प्लान करता है, और इसका ये वाला जो हिस्सा है ये इसे प्लान नहीं करता है। कौन सा हिस्सा प्लान करता है, जिसका गोल वाला है। गोल वाले का मतलब क्या है, वो CSA है। ठीक है, तो CSA हम निकाल देते हैं। CSA वाला फार्मूला 2 पाई R H
पाई की वैल्यू 22/7, और ये हमारे पास जो रेडियस कितनी है 42, और लेंथ है हमारे पास 120। कैलकुलेट करोगे तो ये एरिया आ गया। अब ये मैंने जो किया है 100 × 100, ये कर दिया मैंने, इसको मीटर में चेंज कर दिया। ये सेंटीमीटर में था स्क्वायर, यहाँ मैंने मीटर। तो मीटर में करने के लिए हमने डबल क्यों किया, क्योंकि ये जो एरिया होता है वो निकलता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जब हमारे पास सेंटीमीटर इंटू में सेंटीमीटर होगा तब जाके वो मीटर स्क्वायर बनेगा, यानी कि 100 इंटू में 100। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर दिया कि हमने इसको डबल 100 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ गया इसका मीटर में। अब ये हमारे पास आया है रोलर का, जब वो एक चक्कर कंप्लीट करता है, पर वो एक नहीं करता, वो चक्कर कितने लगाता है 500 चक्कर लगाता है। तो एरिया लेवल्ड बाय अ रोलर इन अ 1 रिवोल्यूशन कितना करता है एक रिवोल्यूशन में 3.168। तो 500 में कितना कर देगा, तो 500 इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका आंसर। तो 500 का मतलब है जब वो 500 चक्कर पूरे कर देगा तो पूरा ग्राउंड लेवल हो गया, तो पूरे ग्राउंड का एरिया उतना ही आएगा जितना वो चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास कितना आ गया 1584 मीटर स्क्वायर, ये प्लेग्राउंड का एरिया आ गया। इस तरह का क्वेश्चन 8th क्लास में भी मैंने करा रखा है वैसे। ठीक है, तो ये कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।